Hello everyone, welcome to this new session on current affairs update. I am Ashish and today I am going to discuss India Nepal border dispute जो कि काफ़ी दिनों से न्यूज़ में बना हुआ है. बट बिफोर दैट आप एक बार क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. I mean the flow of the session. So we'll start with the geography of the disputed area. We'll see some maps as well. Then we'll move to the history of the issue. अब हिस्ट्री और जोग्राफी का नाम सुन के भाग मत जाइएगा. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज. आफ्टर हिस्ट्री विल मूव टू 2015 blockade by India, and then we'll have a look of the present situation. So all the first 3 points are the backdrop of the present situation. So it would be very easy to tell कि this is the area and इस border पे issue चल रहा है और 2 मिनट में ख़त्म कर दो. But the background is very important in order to holistically understand the situation. Why is it happening? And finally we'll have a look at the constitutional amendment recently done by the Nepal government. So let's start with our first point, the geography of the disputed area. So आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज द एरिया जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसको हम कहते हैं कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक ट्राई जंक्शन. तो यहाँ पे 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं, बॉर्डर ऑफ नेपाल, इंडिया एंड चाइना. अगर आप इस मैप में देखें सो दिस इज़ द एरिया, और उसी को जूम इन यहाँ पे किया गया है, दिस इज़ द एरिया. तो यहाँ पे प्रॉब्लम है. इंडिया कहता है दैट द एरिया लाइज इन द उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया, एंड नेपाल इज सेइंग दैट ये उनके सुदूर पश्चिम प्रदेश का हिस्सा है. So that is the bone of contention. Now let's go back to our agenda. Second point पे आ जाते हैं, history of the issue. तो हिस्ट्री के लिए we need to go back to 19th century, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ट्रेड करने आई थी, एंड नेपाल के किंग थे उस टाइम पृथ्वी नारायण शाह. So that was the situation. Now East India Company was expanding itself very rapidly and they wanted to do trade with Tibet. But Nepal was becoming a hindrance in that, so East India Company declared a war on Nepal in 1814. अब ये वॉर 2 साल तक चला. उसके बाद एक ट्रीटी हुई जिसको कहा गया सगौली ट्रीटी. ये काफ़ी न्यूज़ में है आजकल, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो सगौली ट्रीटी हुई which delimited the boundaries of Nepal as it stands today. अब इसका एक आर्टिकल 5 था इस ट्रीटी का, जिसको काफ़ी यूज़ किया जा रहा है दोनों ही कंट्रीज़ द्वारा अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स देने के लिए. तो वो आर्टिकल 5 क्या है उसको हम वर्ड टू वर्ड एक बार देख लेते हैं. सो इट सेज दैट राजा ऑफ नेपाल renounces for himself, his heirs and successor all claim to or connection with the countries lying to the west of river Kali. तो काली रिवर के नाम पे काला पानी उस जगह को कहा जाता है. एंड एंगेजेस नेवर टू हैव एनी कंसर्न विद दोज कंट्रीज और इनहेबिटेंट्स देयर ऑफ. तो आर्टिकल 5 कहता है कि काली रिवर के वेस्ट में जो भी है वहाँ पे नेपाल का कोई अधिकार नहीं है, और उसके ईस्ट में जो है वो दैट इज़ नेपाल. तो इसी को लेके अभी ये सिचुएशन चल रही है, बिकॉज नदी देवी जो है अपना कोर्स चेंज कर लेती है टाइम टाइम पे. अब नदी को थोड़ी पता है कि यहाँ पे बॉर्डर है. एक गाना सुना होगा आपने, पंछी नदियाँ हवा के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके. सो दैट इज़ द सिचुएशन. अब नदी को कौन समझाए. तो उसकी वजह से ये काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक जो है अभी पता नहीं लग रहा है ये प्रेजेंट डे इंडिया में है या नेपाल में. इंडिया वाले कहते हैं इंडिया में, नेपाल वाले कहते हैं कि नेपाल में है. सो दैट इज़ द सिचुएशन. द सिचुएशन इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर. अब एक और इसमें ट्विस्ट आ जाता है कहानी में. वो ट्विस्ट क्या है कि 1998 तक नेपाल ने कभी इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं. फर्स्ट दे रेज्ड एन ऑब्जेक्शन इन 1998 बिकॉज नेपाल में एक अथॉरिटेरियन रेजीम था टिल 1990. तो वहाँ पे राजा थे और इंडिया से उनके काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं नेपाल के. तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा. इनफैक्ट इंडिया चाइना वॉर जब हुआ 1962 में, जिसको साइनो इंडिया वॉर भी कह देते हैं, उसमें इंडियन ट्रूप्स ऑक्यूपाइड दैट कालापानी एरिया एंड नेपाल डिड नॉट से एनीथिंग. आज नेपाल कहता है कि अरे वो 1962 में तो हमने इसलिए बोल दिया था क्योंकि हम इंडिया की हेल्प कर रहे थे. दैट डजंट मीन कि वो इंडिया को हमने दे दिया था काला पानी एरिया.
सो दैट इज़ देयर स्टेटमेंट टुडे। लेकिन 1998 से पहले उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। 1990 के बाद से वहाँ पे डेमोक्रेसी की बात चलने लगी, तब जाके ये ऑब्जेक्शन आनी शुरू हुई, बिकॉज पॉलिटिक्स काफ़ी इन्वॉल्व थी और पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। सो हेंस दे स्टार्टेड रेजिंग दिस इशू। अब इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं वो 1830s के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं कि काला पानी एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन तो हमेशा से इंडिया में होता था, वो भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा दे आर ऑल्सो शोइंग ए मैप ऑफ 1879 जिसमें काला पानी इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया। ऑल्सो CIA का एक मैप है, उसमें भी काला पानी इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया। अब उसके अगेंस्ट नेपाल वाले अपने मैप्स दिखा देते हैं। सो द एंटायर इशू इज़ नाउ इन ए catch-22 सिचुएशन। तो अब चलते हैं, दैट वाज द बैकड्रॉप ऑफ द एंटायर थिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द 2015 ब्लॉकेड बाय इंडिया। अब ये क्या सिचुएशन थी? 2015 के टाइम पे नेपाल में एक मेजर अर्थक्वेक आया, दैट इज 7.9 ऑन द रिक्टर स्केल। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन वन एग्जाम की अर्थक्वेक को कौन से स्केल पे मेजर किया जाता है, दैट इज रिक्टर स्केल। 11 अगर हो जाए रिक्टर स्केल पे, दैट मीन्स अर्थ विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो 7.9 स्केल पे वो था। अब उसके बाद एक और डेवलपमेंट वहाँ पे चल रहा था। 2008 में उनका इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया था और 2015 में वो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हो गया था। अब उसकी कुछ ऐसी चीज़ें थी कॉन्स्टिट्यूशन की जो वहाँ के कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, जिनको वो मधेशी कहते थे, इन्फिल्ट्रेटर्स थे वो वहाँ के, हु वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब नेपाल का कहना है कि इंडिया बैकडोर से उन लोगों को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए इंडिया ने ब्लॉकेड लगा दिया। अब ब्लॉकेड तो इंडिया ने लगाया था, दैट इज़ अ ट्रू थिंग। अब एक तरफ तो वहाँ पे अर्थक्वेक था, दूसरा वहाँ पे इन्फ्लिट्रेटर्स थे, उसके बाद ब्लॉकेड लग गया तो उनकी सारी पेट्रोल की सप्लाई, दवाइयों की सप्लाई बंद हो गई। सो नेपाल वॉज वेरी एंग्री विद दैट। वहाँ से इंडिया और नेपाल के सारे जो रिलेशंस थे वो ख़राब होने शुरू हुए थे। अदरवाइज नेपाल वॉज ए फ्रेंडली नेशन टू इंडिया। अब इंडिया उस पर कहता है कि इन्फिल्ट्रेटर्स हमने थोड़ी भेजे थे, दे वर स्टॉपिंग आवर सप्लाईज, तो हम क्या कर सकते हैं इसको। सो व्हाट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड ऑल दिस, ये तो उन्हीं लोगों को पता होगा, बट दैट इज़ द एंटायर स्टोरी। तो इससे क्या हुआ, नाउ नेपाल मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद चाइना, सारे पेट्रो प्रोडक्ट्स वहाँ से मंगाने लगे एंड इंडिया नेपाल के रिलेशंस खराब हो गए। अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट सिचुएशन पे, जो कि स्टार्ट हुई अगस्त 2019 से, जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया, 2 नई यूनियन टेरिटरीज बना दी, और दिसंबर 2019 में इंडिया रिलीज्ड इट्स न्यू मैप। अब इस न्यू मैप में इंडिया ने ऑब्वियसली काला पानी को अपनी टेरिटरी में दिखाया, अक्साई चिन को भी इन्होंने अपनी टेरिटरी में दिखाया था। इसकी वजह से चाइना के साथ इशू चल रहा है, काला पानी को इधर दिखाया, उसकी वजह से नेपाल के साथ इशू चल रहा है। तो नेपाल सेड व्हाट आर यू डूइंग, हाउ डेयर यू, जैसे कि ग्रेटा थुनबर्ग ने बोला था। सो दैट इज द थिंग, बिकॉज ऑफ द न्यू मैप ऑफ इंडिया बोथ द कंट्री चाइना एंड नेपाल हैड इश्यूज विद दैट। अब 8 मई को क्या हुआ, 2020 को इंडिया ने नई रोड लॉन्च कर दी 80 किलोमीटर की, फ्रॉम कनेक्टिंग लिपुलेख टू उत्तराखंड। अब वो ये वही सेम डिस्प्यूटेड लैंड है, तो अब नेपाल को और गुस्सा आया। तो अब फाइनली सिचुएशन ये है कि नेपाल हैज़ मेड एन अमेंडमेंट टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने अपना नया मैप बना दिया, जिसमें ऑब्वियसली उन्होंने इस डिस्प्यूटेड लैंड को अपने टेरिटरी में दिखाया। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ रिसेंटली बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ज़रा उनका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो चुका है। इसको बनाने के पीछे लॉजिक ये है कि अब वो कह सकते हैं कि दिस इज़ द थिंग रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग। सो दैट इज़ नेपाल्स पॉइंट। इंडिया अपने पॉइंट पे साफ है कि दैट एरिया इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। अब आगे क्या होता है, विल वेट एंड वॉच, ओनली टाइम विल टेल। बट आई होप यू लाइक द एनालिसिस ऑफ दिस इशू और आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंक्रीज हुई होगी। विल अगेन मीट विद सम न्यू टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग।